बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा आंखें बंद कीजिए और अपने आप को हजारों साल पहले के मिस्र में ले जाइए। दरियाए नील खामोशी से बह रहा है। अजीमुश्शान महल आसमान को छूते दिखाई देते हैं। सोने से मुज़य्यन दरबार, संगे मरमर की दीवारें और सिपाहियों की कतारें, हर तरफ ताकत का मुजाहिरा है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक खौफनाक सच छुपा है। ये वो दौर है जब एक इंसान ने खुदाई का दावा कर रखा था। वो कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। वो था फिरौन। उसके सामने सर झुकाना इबादत नहीं बल्कि जिंदा रहने की शर्त थी। उसके हुक्म से इख्तिलाफ करना बगावत था और अल्लाह का नाम लेना जुर्म। लेकिन क्या जुल्म हमेशा कायम रहता है? क्या तख्तो-ताज हमेशा के लिए होते हैं, या फिर तारीख के औराक पर असल अजमत उन लोगों के नाम से लिखी जाती है जो ईमान पर कायम रहते हैं? आज की इस दास्तान में हम उस ईमान की बात करेंगे जो महल की दीवारों में परवान चढ़ा। उस माँ की बात करेंगे जिसने अपने बच्चों को अल्लाह के लिए कुर्बान होते देखा। और उस मलिका की बात करेंगे जिसने शाही जिंदगी को ठुकराकर जन्नत का घर मांग लिया। ये कहानी है मशाता की और हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा की। मिस्र की सरजमीन उस वक्त दुनिया की अजीम ताकतों में शुमार होती थी। हर तरफ खुशहाली थी मगर इंसाफ नहीं था। बनी इसराइल गुलाम बना दिए गए थे। उनके मर्दों को सख्त मशक्कत में झोंक दिया जाता। उनके नौमौलूद बेटों को कत्ल कर दिया जाता ताकि वो कभी ताकत न पकड़ सकें। इसी माहौल में अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने ऐलान किया, इबादत सिर्फ अल्लाह की करो। ये जुमला महल की दीवारों से टकराया और एक तूफान बरपा हो गया। महल के अंदर एक औरत काम करती थी। उसका नाम था मशाता। वो फिरौन की बेटी के बाल संवारती थी। नर्म मिजाज, बाहया और खामोश तबीयत की औरत, मगर उसके दिल में तौहीद की रोशनी जल रही थी। उसका शौहर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुका था। जब ये खबर फिरौन तक पहुंची तो उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। सोचिए, एक औरत जिसका शौहर शहीद हो चुका हो, बच्चे हों और वो जालिम बादशाह के महल में मुलाजिम हो, क्या वो ईमान पर कायम रह सकती है? मशाता ने खौफ को अपने दिल पर गालिब ना आने दिया। वो खामोशी से अपना काम करती रही, लेकिन उसका दिल अल्लाह के जिक्र से आबाद रहा। एक दिन वो फिरौन की बेटी के बाल संवार रही थी। कंघी उसके हाथ से गिरी। बेख्तियार उसकी जबान से निकला, बिस्मिल्लाह। फिरौन की बेटी चौंक गई। उसने पूछा, मेरे बाप के सिवा भी कोई रब है? मशाता ने धीरे से जवाब दिया, हां, मेरा और तुम्हारे बाप का रब सिर्फ अल्लाह है। यह जुमला आग बनकर दरबार तक पहुंचा। फिरौन के सामने मशाता को पेश किया गया। उसके 5 बच्चे भी साथ खड़े थे। फिरौन ने कहा, अपने रब से इनकार कर दो, मुझे रब मान लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मशाता ने सुकून से जवाब दिया, मेरा रब सिर्फ अल्लाह है। फिरौन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने हुक्म दिया कि एक बड़ी देग में तेल खौलाया जाए। तेल उबल रहा था, आग भड़क रही थी, सिपाही खड़े थे और एक मां अपने बच्चों के साथ बेयारो मददगार खड़ी थी। पहले बड़े बच्चे को पकड़ा गया। मशाता से कहा गया, अब भी वक्त है, इनकार कर दो। उसने कहा, मैं अपने रब का इनकार नहीं करूंगी। बच्चे को खौलते हुए तेल में डाल दिया गया। मां की आंखों के सामने उसका जिगर गोशा जल गया, लेकिन उसके लबों पर सब्र था। एक एक करके बच्चे डाले जाते रहे। हर बार उसे ईमान छोड़ने को कहा जाता। हर बार वो कहती, अल्लाह एक है। जब सबसे छोटे शीरख्वार बच्चे की बारी आई तो मां का दिल कांप गया। रिवायत में आता है कि अल्लाह ने उस नन्हे बच्चे को बोलने की ताकत दी। उसने कहा, ऐ मेरी मां, सब्र करो, आप हक पर हैं। यह सुनकर मशाता के कदम मजबूत हो गए और वो भी अपने बच्चों के पीछे देग में डाल दी गई। ईमान की यह खुशबू कयामत तक फैल गई। फिरौन को एक ख्वाब आया था। उसने देखा कि बनी इसराइल की तरफ से एक आग उठी है जो मिस्र के महलात को जला रही है। उसने नजूमियों और काहनों को बुलाया। उन्होंने कहा, बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो आपकी सल्तनत के खात्मे का सबब बनेगा। ये सुनकर फिरौन खौफजदा हो गया। उसने फौरन हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जितने भी लड़के पैदा हों
सबको कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाए। मिस्र की गलियां चीहों से भर गईं। सिपाही घरों में घुस जाते, नौमौलूद बच्चों को छीन लेते। इसी दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उनकी वालिदा का दिल खौफ से कांप रहा था, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में एक इल्हाम डाला। जैसा कि कुरान में जिक्र है, हमने मूसा की मां की तरफ वही की कि उसे दूध पिलाओ, और जब उसकी जान का खौफ हो तो उसे दरिया में डाल दो, और न डरो और न गम करो। सोचिए, एक मां अपने नौमौलूद बच्चे को दरिया में डाल रही है। यह कितना बड़ा इम्तिहान था। उन्होंने एक मजबूत संदूक तैयार किया, उसमें नरम कपड़े बिछाए, बच्चे को बोसा दिया और आंसुओं के साथ दरियाए नील के हवाले कर दिया। दरियाए नील के किनारे फिरौन का महल था। एक दिन हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा अपनी खादिमाओं के साथ दरिया के किनारे आई हुई थीं। अचानक उनकी नजर पानी में बहते एक संदूक पर पड़ी। उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे निकालो। जब संदूक खोला गया, अंदर एक निहायत खूबसूरत बच्चा था, चेहरा नूर से रोशन। हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा का दिल भर आया। मां की ममता जाग उठी। इसी वक्त फिरौन भी वहां आ पहुंचा। रिवायात में आता है कि फिरौन ने पहले शक किया कि कहीं ये बनी इसराइल का बच्चा ना हो, लेकिन अल्लाह ने बच्चे की मोहब्बत उन दोनों के दिलों में डाल दी। कुरान मजीद में आता है, और फिरौन की बीवी ने कहा, ये मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो, शायद ये हमें फायदा दे या हम इसे बेटा बना लें। हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा ने फौरन कहा, इसे कत्ल न कीजिए, ये हमारी आंखों की ठंडक बनेगा। फिरौन कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है, इसे रख लो। यूं जिस बच्चे के कत्ल का हुक्म पूरे मुल्क में जारी था, वही बच्चा फिरौन के अपने महल में परवान चढ़ने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दूध नहीं पीते थे। महल में दाई बुलाई गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, लेकिन बच्चा किसी का दूध कबूल नहीं करता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर से सब देख रही थी। उन्होंने कहा, क्या मैं आपको ऐसे घर वालों का पता बताऊं जो इस बच्चे की परवरिश कर सके और खैरख्वाह हों? यूं अल्लाह ने मां को दोबारा बेटे से मिला दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी ही मां की गोद में वापस आ गए, लेकिन इस बार शाही खर्च पर। यह अल्लाह की वो तदबीर थी जिसके सामने फिरौन की सारी चालें नाकाम हो गई। यही वो लम्हा था जब हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा के दिल में मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बैठी। उन्होंने उनकी परवरिश की और बाद में उन्हीं की दावत सुनकर ईमान ले आई। गोया अल्लाह ने पहले ही उनके दिल को नर्म कर दिया था। जिस महल में कत्ल का हुक्म जारी था, वही महल अल्लाह के नबी की तरबियत गाह बन गया। हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा फिरौन की बीवी थी। वो शाही लिबास पहनती थी, खिदमतगारों की फौज थी, लेकिन दिल अल्लाह के नूर से रोशन था। जब उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत सुनी तो ईमान ले आई, लेकिन अपने ईमान को छुपाए रखा। जब मशाता का वाकया पेश आया तो हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा का दिल लरज उठा। उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फिरौन और उसके अमल से निजात दे दे। ये दुआ कुरान मजीद में भी महफूज है। फिरौन को जब उनके ईमान का इल्म हुआ तो वो तैश में आ गया। उसने हुक्म दिया कि आसिया रजी अल्लाह अन्हा को खुले मैदान में बांध दिया जाए। हाथ पांव बांधकर धूप में लिटा दिया गया। फिर उनके सीने पर भारी पत्थर रखने का हुक्म दिया गया। फिरौन ने कहा, अब भी वक्त है, मुझे रब मान लो। हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा ने आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों के सामने जन्नत का घर दिखाया गया। उनके लबों पर मुस्कुराहट आ गई और उनकी रूह अल्लाह के हुजूर पहुंच गई। ये माजी का वाकया नहीं, ये ईमान की तारीफ है, ये सब्र का मयार है, ये साबित कदमी का दर्स है। फिरौन के महलात खत्म हो गए, उसके महलात रेत में दफन हो गए। उसका नाम जुल्म की अलामत बन गया, लेकिन मशाता का नाम इज्जत से लिया जाता है। हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा का नाम कुरान में महफूज है। उनका ईमान कयामत तक मिसाल रहेगा। आज हम में से हर एक अपनी जिंदगी में आजमाइशों से गुजरता है। कभी रिस्क की तंगी, कभी बीमारी, कभी मुआशरती दबाव। लेकिन याद रखें, ईमान हमेशा आसान रास्ता नहीं देता, मगर इज्जत वाला रास्ता जरूर देता है। अगर एक माँ अपने बच्चों को अल्लाह के लिए कुर्बान होते देख सकती है, अगर एक मलिका शाही जिंदगी छोड़कर जन्नत मांग सकती है, तो क्या हम छोटी आजमाइशों में सब्र नहीं कर सकते?
یہ دنیا عارضی ہے، تخت و تاج عارضی ہے، ظلم کی طاقت عارضی ہے، لیکن ایمان ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ جب بھی آپ کو لگے کہ حالات مشکل ہیں تو مشاطہ کو یاد کیجئے، جب بھی دنیا کی چمک دمک دل کو بہکائے تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو یاد کیجئے اور اپنے دل سے کہیے میرا رب صرف اللہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایسی مزید ایمان افروز ویڈیو بناتے رہیں۔ اللہ حافظ۔